तो गाइस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्वाइविंग द गेम एज ए बारबेरियन के चैप्टर 8 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली हांसू एरविन को जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नोटिस करता है कि एरविन का ब्लैंकेट पहले लूज था पर वो अब उसके फेस को कवर कर रही थी। ये देख के वो समझ पाता है कि एरविन अब सोने का नाटक कर रही है। इसके बाद ली हांसू एरविन को जबरदस्ती उठा देता है और उससे पूछता है कि वो सोने का नाटक क्यों कर रही थी। एरविन कहती है कि अगर वो जाग जाती तो ली हांसू उसको छोड़ के चला जाता। ये सुन के ली हांसू सोचता है कि वो और एरविन ऑफिशियल एलाइज नहीं थे बल्कि टेम्पोररी ओवरनाइट कॉम्पेनियंस थे, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को गार्ड करती है जब वो सोते हैं, और एरविन जिस टाइम अपनी आंखें खोलेगी उस टाइम उसके और ली हांसू के बीच का ओथ खत्म हो जाएगा। इसके बाद ली हांसू उससे पूछता है कि वो दोनों कौन थे जो एरविन को ढूंढ रहे थे। वो कहती है कि उसे नहीं पता, पर वो लोग प्रोबेबली सेम क्लैन से होंगे जिस क्लैन के इंसान ने उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। वो कहती है कि उन लोगों के कपड़ों पे सेम टाइप के सिंबल्स थे और वो लोग क्रिस्टल यूनियंस के नाम से जाने जाते हैं। ये सुन के ली हांसू थोड़ा टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अब ये 2-3 लोगों का मामला नहीं था बल्कि पूरे ग्रुप का मामला था और उसके लिए ये सिचुएशन काफी खराब होने लगी थी। फिर ली हांसू थोड़ी गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो लोग अब चलते हुए बात करेंगे। एरविन उससे पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प करने वाला है, जिसपे ली हांसू कहता है कि पहले वो उसकी कहानी सुनेगा एंड फिर वो डिसाइड करेगा। ये सुन के एरविन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद एरविन बताती है कि लैब्रिनिथ के अंदर आने के बाद पहले दिन वो क्रिस्टल यूनियंस के लोगों के साथ ओवरनाइट कंपेनियन थी। जब वो सो रही थी तो उसने कुछ अजीब सी चीज सेंस की एंड फिर वो नींद में जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि एक इंसान उसको सेक्सुअली असल्ट करने की कोशिश कर रहा था। एरविन को बाद में पता लगा था कि वो इंसान एक क्लैन का मैनेजर है जो कि अपना मेन बिजनेस लैब्रिनिथ के फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं। फिर वो वहां से जैसे तैसे भागने में कामयाब हुई थी, पर उस इंसान के यूनियन के लोग उसके ऊपर अटैक करना जारी रखे थे, जिसकी वजह से एरविन भी जख्मी हो गई थी। ये सुन के ली हांसू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि कैसे, जिसपे एरविन बताती है कि वो लोग किसी मैसेज स्टोन का यूज कर रहे थे उसका पीछा करने के लिए। ली हांसू सोचता है कि उसने जिस गेम को खेला था उसमें मैसेज स्टोन जैसी चीज नहीं थी एंड वो एरविन को मैसेज स्टोन के बारे में और भी डिटेल्स देने के लिए कहता है। एरविन बताती है कि मैसेज स्टोन्स एक तरह के मिस्टिक डिवाइस होते हैं जिनको सिंक्रोनाइज करने के बाद लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उनका रेंज लगभग 300 मीटर तक होता है। ली हांसू सोचता है कि मैसेज स्टोन्स तो हमारे दुनिया के वॉकी टॉकी जैसा है और अगर उसने एरविन को अब अकेला छोड़ दिया तो वो डेफिनेटली पकड़ी जाएगी। ली हांसू कहता है कि उसे नहीं लगता एरविन ने कुछ गलत किया होगा, तो वो यूनियन के मेंबर्स एरविन का पीछा कंटिन्यूअसली क्यों कर रहे हैं। ली हांसू पूछता है कि क्या वो लोग एरविन का मुंह बंद करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। एरविन थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि जब पहली बार वो भाग रही थी तो उसने अपना नाइफ हड़बड़ी में चला दिया था और गलती से उसकी नाइफ उस क्रिस्टल यूनियन के मैनेजर के प्राइवेट पार्ट पर लग गई थी जो एरविन को सेक्सुअली असल्ट करने की कोशिश कर रहा था। एरविन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने सुना था उस मैनेजर का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से अलग हो चुका था और वो पोशंस की मदद से भी उसको अटैच नहीं कर पा रहा था। ये सुन के ली हांसू काफी घबरा जाता है और सोचता है कि इसीलिए वो यूनियन के लोग कंटिन्यूअसली एरविन का पीछा कर रहे थे। फिर ली हांसू सोचता है कि वो मैनेजर एरविन के साथ गलत करने जा रहा था तो वो इसको कार्मा भी कह सकता है। तभी एरविन कुछ सेंस कर पाती है और वो कहती है कि कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है और वो ली हांसू को पीछे मुड़ के ना देखने के लिए कहती है। एरविन कहती है कि जो लोग उनका पीछा कर रहे हैं उनसे उन लोगों का डिस्टेंस लगभग 150 मीटर है। ली हांसू एरविन से कहता है कि उन लोगों को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जिसपे एरविन भी हाँ कहती है, पर वो नोटिस करता है कि एरविन की जख्मी जगह से फिर से खून निकल रहा होता है, पर वो कोई भी कंप्लेन नहीं कर रही होती है। स्पीड बढ़ाने के बाद ली हांसू एरविन से पूछता है कि अब उन लोगों का डिस्टेंस उनसे कितना है, जिसपे एरविन कहती है कि अब भी उन लोगों का डिस्टेंस 150 मीटर तक ही है। ये सुन के ली हांसू काफी परेशान होता है और सोचता है कि उनका स्पीड बढ़ाने से भी डिस्टेंस अभी तक कम नहीं हुआ और इस टाइम पे वो यूनियन के लोग अपने बाकी साथियों को उन लोगों के लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर चुके होंगे। ली हांसू सोचता है कि अब ये सिचुएशन काफी डेंजरस होने लगा है और उसे अब उन लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी ली हांसू एरविन से पूछता है कि वो किस चीज में अच्छी है, जिसपे एरविन कहती है कि वो लॉन्ड्री और साफ सफाई में अच्छी है। ये सुन के ली हांसू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है कि लड़ाई के दौरान वो किस चीज में अच्छी है। एरविन कहती है कि वो आर्चरी में काफी अच्छी है और वो स्पिरिट मैजिक भी यूज कर सकती है, वो भी फ्लेम एलिमेंट की। ये सुन के ली हांसू सोचता है कि एरविन एक एल्फ आर्चर की परफेक्ट एग्जाम्पल है और फ्लेम एलिमेंट की स्पिरिट मैजिक भी सबसे रेयर होती है।
फिर लिहांसु एरविन से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी की जान ली है, जिसे सुन के एरविन थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है कि नहीं, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि वो अब ये कर सकती है। ये सुनने के बाद लिहांसु एरविन से पूछता है कि क्या वो उसकी कॉमरेड बनना चाहेगी, और लैब्रिनिथ के बाहर जाने तक लिहांसु 9 मैजिक क्रिस्टल्स लेगा और एरविन को 1 मैजिक क्रिस्टल्स मिलेगी। पर लिहांसु की बात खत्म होने से पहले ही एरविन उसकी बात से एग्री कर लेती है। इसके बाद लिहांसु फिर से एरविन से उन लोगों के डिस्टेंस के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती है कि उन लोगों का डिस्टेंस अब बस 100 मीटर है। लिहांसु सोचता है कि वो लोग जितनी तेज हो सके उतनी तेजी भाग रहे हैं, फिर भी उन लोगों का डिस्टेंस उनसे कम ही होता जा रहा है। वो सोचता है कि कंटिन्यूअसली दौड़ना उन लोगों के लिए अब ठीक नहीं होगा, और तभी वो एरविन को अपना स्पिरिट मैजिक यूज करने के लिए कहता है। एरविन तभी अपने फायर स्पिरिट को समन करती है और फिर वो दोनों पास ही के एक गुफा की तरफ दौड़ने लगते हैं। एरविन कहती है कि वो फील कर सकती है कि वो लोग उन लोगों के काफी पास आ चुके हैं। तभी लिहांसु एरविन को उसका समन कैंसिल करने के लिए कहता है। वो अपना समन कैंसिल करती है और तभी वो दोनों किसी को वहाँ पे नोटिस कर पाते हैं। फिर तभी लिहांसु एरविन को शूट करने के लिए कहता है और एरविन भी एम करके उस आदमी की तरफ शूट कर देती है, जिसके बाद एरविन का तीर उस आदमी के सर के आर पार चला जाता है और वो आदमी वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देख के एरविन का हाथ थोड़ा कांप रहा होता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली है। लिहांसु एरविन के कंधे पे टैप करते हुए कहता है कि उसने अच्छा किया, और अगर वो हेजिटेट करती तो वो लोग खतरे में होते। इसके बाद लिहांसु उस आदमी के मैसेज स्टोन को उठाता है और वो सुन पाता है कि वहाँ पे कोई किसी को सेड्रिन कह के पुकार रहा था, और सेड्रिन प्रोबेबली इस इंसान का ही नाम होगा जिसको एरविन ने अभी मारा है। वो कहता है कि सेड्रिन उस बारबेरियन एंड एल्फ लड़की का पीछा कर रहा था और अभी वो आउट ऑफ कांटेक्ट हो चुका है, और जो भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे थे वो उन सभी लोगों को गॉब्लिन डिस्ट्रिक्ट पे इकट्ठा होने के लिए कहता है। और चैप्टर 8 यहीं पे खत्म हो जाती है।